Hello students, in our previous topic we have discussed about the chemical properties of carboxylic acid and today we will discuss about the test to distinguish carboxylic acid from phenol and कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनोल के बीच जो टेस्ट होंगे कौन कौन से टेस्ट जो हम इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए परफॉर्म करेंगे। तो बच्चों आइए चलो हम करते हैं आज कि कौन कौन से टेस्ट जो है इसमें हम अप्लाई करेंगे। आपने हेडिंग देना है, देखो टेस्ट टू डिस्टिंग्विश, टेस्ट टू डिस्टिंग्विश कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम फिनोल। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको डिस्टिंग्विश करने के लिए। किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा, कौन कौन से टेस्ट आपने फिर लेने हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये टेस्ट आपने ऐसे करके लिखना है, यहाँ पे एक टेबल बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके, और यहाँ पे फिनोल लिख देना है। ओके, इसकी मैं एग्जांपल्स भी बताऊंगा आपको। टेस्ट देखो, फर्स्ट जो टेस्ट है हमारे पास, इसमें कौन कौन से टेस्ट होंगे। फर्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। कौन सा टेस्ट है, देखो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, ठीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट जो है NaHCO3, ये टेस्ट होता है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। इसमें हम क्या करेंगे, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में क्या होगा। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड आपने यहां पे लिखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट, फॉर्मूला ही लिख दो डायरेक्टली, ओके, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट टू फॉर्म, टू गिव्स, ऐसे करके लिखो है ना, टू गिव्स brisk effervescence of CO2 गैस, ठीक है। brisk effervescence ड्यू टू एवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस की वजह से ये brisk effervescence आ जाती है किसमें, तो मतलब वेपर्स टाइप में, ठीक है। ब्रिस्क प्रेसिपिटेट टाइप में होंगे। ब्रिस्क एफरवेसेंस जो है वो आपको दिखाई देने लगेगी ड्यू टू एवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस, है ना। अब यदि आप देखो RCOOH इसको लेते हैं, इसका रिएक्शन जो होगा NaHCO3, इसके साथ यदि आप रिएक्ट करते हैं इसको, तो यहां से किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, यहां से जो रिएक्ट होगा हमारे पास, देखो एक तो सोडियम जो एसीटेट है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है RCOONA, ये बन जाता है, और प्लस एक क्या निकल जाएगा H2O, और प्लस CO2 जो है ये निकल जाता है। इस एवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस की वजह से क्या होती है, ब्रिस्क एफरवेसेंस जो है ये शो करता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके। और फिनोल जो है, फिनोल डज नॉट गिव दिस टेस्ट, है ना। फिनोल जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, इसका कोई भी टेस्ट जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट डज नॉट फॉर्म ब्रिस्क एफरवेसेंस, ठीक है। तो यहां पे आपने लिखना है, देखो डज नॉट गिव दिस टेस्ट, ठीक है, गिव दिस टेस्ट, ये फिनोल के केस में ये होगा, ठीक है। दूसरा टेस्ट है, देखो इसमें इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो भी FeCl3 टेस्ट, ठीक है, फेरिक क्लोराइड टेस्ट बोलते हैं। फेरिक क्लोराइड टेस्ट जो है ये कौन सा टेस्ट होगा, फेरिक क्लोराइड टेस्ट में यहां से हम क्या करते हैं, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड gives colored precipitate of ferric acetate, ओके। रिएक्शन देखो इसका कैसे होगा,
यदि हम ऐसे करके RCOOH इसको लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को लिया, FeCl3 के साथ इसको ट्रीट कर देते हैं, देखो तो यहाँ पे FeCH3COO थ्राइस ऐसे करके और HCl ये निकल जाता है 3 मॉलिक्यूल्स में। ओके, तो इसके जो है कलर्ड प्रेसिपिटेट किसके बनते हैं, देखो ये कलर्ड प्रेसिपिटेट ये बनते हैं, मतलब कोई करेक्टरिस्टिक कलर नहीं होता है। ओके, कोई करेक्टरिस्टिक कलर नहीं होता है। व्हाइल इन केस ऑफ फिनोल, देखो फिनोल जो है, फिनोल ऑल्सो रिएक्ट विद FeCl3 to give violet or blue color precipitate of ferric phenoxide। ओके बच्चों, फेरिक फिनोक्साइड के आप इसका रिएक्शंस लिख सकते हैं। देखो फिनोल के साथ यदि आप ट्रीट करते हैं इसको ऐसे करके, ये फिनोल के साथ इसको रिएक्ट किया 3 मॉलिक्यूल्स में, और FeCl3 इसके साथ यदि आप ट्रीट कर रहे हैं तो यहां से किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, फेरिक फिनोक्साइड Fe, और ये यहाँ पे क्या आ जाता है, देखो O थ्राइस, ये नेगेटिव में होगा, ये पॉजिटिव में होता है। ओके, और 3HCl जो ये निकल जाएगा। ओके बच्चों, तो ये आपको देखो डिस्टिंग्विश करने के लिए ये टेस्ट जो है ये आते हैं। ओके, तो इनमें से आपने यहाँ पे क्या करना है, देखो ये जो अब यदि आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिटिक एसिड और फिनोल के बीच में एक आपको ये रिएक्शंस लिखा जाए कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश फिनोल फ्रॉम एसिटिक एसिड, ओके, या बेंजोइक एसिड, फिनोल फ्रॉम बेंजोइक एसिड, फिनोल को आपने बेंजोइक एसिड से कैसे डिस्टिंग्विश करना है, इसकी डिस्टिंक्शन जो है वो कैसे करनी है। तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए देखो ये सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, बेंजोइक एसिड भी देखा, वो भी CO2 की एवोल्यूशन होगी वहां पे, और फिनोल में जो है वो CO2 गैस की जो एवोल्यूशन है वो नहीं होगी। ओके, तो ये आप इजीली कर सकते हैं। देखो मैं कुछ एक एग्जांपल्स दूंगा। ऐसे ही देखो एक अनदर हमारे पास टेस्ट आते हैं, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनोल के बीच में है। आपको कभी कभी देखो फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड के बीच में आता है, ठीक है दोनों एसिड ही है ना, फॉर्मिक एसिड और कौन सा, एसिटिक एसिड। ओके, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड दोनों देखो ये टेस्ट तो दोनों देंगे वो, ठीक है। इसके अलावा भी यदि आपने फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड को डिस्टिंग्विश करना है तो उसके लिए कुछ एक टेस्ट है, स्पेसिफिक टेस्ट है, वो जो फॉर्मिक एसिड देता है और एसिटिक एसिड नहीं देता है, और कोई एसिटिक एसिड देगा, कोई जो फॉर्मिक एसिड जो वो नहीं देगा, ठीक। नेक्स्ट है बच्चों, टेस्ट टू डिस्टिंग्विश फॉर्मिक एसिड फ्रॉम एसिटिक एसिड। ओके, दोनों एसिड है, देखो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट जो है वो दोनों देंगे ये, ठीक है, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड। तो इसमें आपको कौन कौन से टेस्ट जो है वो अलग से करने पड़ेंगे, एक फॉर्मिक एसिड के लिए और एसिटिक एसिड के लिए। ओके, तो उसके लिए देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया हुआ था एक टॉलेंस रिएजेंट है, ठीक है। टॉलेंस रिएजेंट जो है वो एल्डिहाइड के लिए होता है, ठीक है, कीटोन्स के लिए नहीं होता है ये टॉलेंस रिएजेंट, और फिलिंग सोल्यूशन जो है ओनली ये एल्डिहाइड ही देते हैं, ठीक है, और एक फॉर्मिक एसिड देता है। ओके, और जो कीटोन है वो ये जो टॉलेंस रिएजेंट है या फिलिंग सोल्यूशन है इन टेस्ट को नहीं देते हैं। ओके, तो जो टॉलेंस रिएजेंट है हमारे पास, ये जो टॉलेंस रिएजेंट है देखो फॉर्मिक एसिड के लिए, जब फॉर्मिक एसिड टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा तो ये सिल्वर मिरर की फॉर्मेशन कर लेता है। ओके, क्या आ जाती है, देखो अपीयरेंस ऑफ सिल्वर मिरर। तो टॉलेंस रिएजेंट जो है वो फॉर्मिक एसिड का टेस्ट देगा, while एसिटिक एसिड does not react with टॉलेंस रिएजेंट। ओके, एसिटिक एसिड जो है वो अनएफेक्टेड, मतलब कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, सिल्वर मिरर जो है उसकी फॉर्मेशन नहीं होती है इन केस ऑफ एसिटिक एसिड। तो यदि आपको ये आए, देखो हाउ विल यू डिस्टिंग्विश फॉर्मिक एसिड फ्रॉम एसिटिक एसिड, तो आप करेंगे क्या, देखो आपने क्या करना है,
फॉर्मिक एसिड जो है वो टॉलरेंस रिएजेंट को इफेक्ट को देता है। इस टॉलरेंस रिएजेंट में सिल्वर मिरर ये कर देगा, एसिटिक एसिड जो ये नहीं करेगा, ठीक है। और फर्दर एक लाइन में तो आपने ऐसे करके लिख देना है कि फॉर्मिक एसिड गिव्स सिल्वर मिरर टेस्ट या टॉलरेंस सिल्वर मिरर व्हेन रिएक्ट विद टॉलरेंस रिएजेंट, और एसिटिक एसिड डज नॉट रिएक्ट विद या डज नॉट गिव दिस टेस्ट, ओके। और दूसरी लाइन में आपने एसिटिक एसिड का टेस्ट देना है कि एसिटिक एसिड कौन से टेस्ट को देता है, ओके। तो एसिटिक एसिड में देखो आप ब्रिस्क एफर्वेसेंस वाला दे सकते हैं, या सिंपल एक ही लाइन में भी हो सकता है कि ये इस टेस्ट को नहीं देगा ये, ठीक है। और यहाँ पे देखो नेक्स्ट है हमारे पास, देखो फीलिंग सोल्यूशन है। फीलिंग सोल्यूशन क्या करेगा, देखो रेड प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन करता है। ये Cu2O जो है ना हमारे पास, ये Cu2O, इनका जो प्रेसिपिटेट होते हैं वो रेड कलर के प्रेसिपिटेट देगा ये, इसके साथ फॉर्मिक एसिड के साथ, ओके। और एसिटिक एसिड जो है इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ओके। और नेक्स्ट क्या आ जाएगा, देखो मर्क्यूरिक क्लोराइड HgCl2, ये मर्क्यूरिक क्लोराइड, ठीक है। मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ यदि फॉर्मिक एसिड रिएक्ट होता है तो ये व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट देता है। कौन से? व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट देगा, विच चेंजेस इनटू, देखो ग्रेइश ब्लैक कलर में मर्क्यूरी में चेंज हो जाते हैं, ग्रेइश कलर में, ओके। इनको हम Hg2Cl2 या ऐसे करके आगे को दे देते हैं, जैसे भी है। मर्क्यूरी ग्रेइश ब्लैक में चेंज हो जाता है, तो ये मर्क्यूरी क्लोराइड टेस्ट है जो फॉर्मिक एसिड देता है, और एसिटिक एसिड जो है वो इस टेस्ट को नहीं देगा, ओके। तो ये देखो कुछ एक एग्जांपल है, आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कौन सा टेस्ट होगा इसके लिए, ठीक है। कंपटीशन लेवल में भी आ सकता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट परफॉर्म टू डिस्टिंग्विश एसिटिक एसिड फ्रॉम एसीटोन, ओके। मैंने आपको बताया, देखो एसिटिक एसिड है और एसीटोन है, ठीक है। टॉलरेंस रिएजेंट देखो दोनों नहीं देते हैं, एसिटिक एसिड भी नहीं देगा, एसीटोन भी नहीं देगा, ठीक है। तो एसिटिक एसिड कौन सा टेस्ट देता है? सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, ओके। एसिटिक एसिड क्या करेगा, देखो ये एसिटिक एसिड है CH3COH, ये सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, CH3COO Na और CO2 और H2O, ये निकल जाता है, ठीक है। ब्रिस्क एफर्वेसेंस जो है इसकी फॉर्मेशन कर लेता है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, है ना। एवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस की वजह से ब्रिस्क एफर्वेसेंस जो वो आ जाती है किसमें, एसिटिक एसिड में। एसीटोन इस टेस्ट को नहीं देगा, सोडियम एसीटोन डज नॉट गिव दिस टेस्ट, है ना। एसीटोन डज नॉट गिव दिस टेस्ट, ठीक है। इस टेस्ट को ये नहीं देगा, एसीटोन डज नॉट गिव दिस टेस्ट, ओके। और नेक्स्ट आ जाता है, देखो फिनोल एंड, हाँ एक और चीज है, एसीटोन फिर कौन से टेस्ट को देता है, ठीक है। एसीटोन के लिए भी तो हमने टेस्ट लिखना है। एसीटोन के लिए देखो आइडोफॉर्म टेस्ट होता है। कौन सा टेस्ट है? एसीटोन, आप ऐसे करके लिख सकते हैं, देखो एसीटोन गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। आइडोफॉर्म टेस्ट मतलब ये येलो कलर के प्रेसिपिटेट दे देता है। देखो एसीटोन को CH3C डबल बॉन्ड O CH3, यदि हम एसीटोन को रिएक्ट कर देते हैं, देखो I2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, ओके, I2 आयोडीन के साथ, तो यहां से CHI3 देखो इसके येलो प्रेसिपिटेट जो है ये बन जाते हैं, याद रखने हैं। क्या बन जाएगी? आइडोफॉर्म बनती है और येलो प्रेसिपिटेट के साथ। तो एसीटोन जो है वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, और एसिटिक एसिड जो है वो आइडोफॉर्म टेस्ट को नहीं परफॉर्म करता है, ओके। तो आपका ये आंसर होगा इसमें एसिटिक एसिड और एसीटोन में। नेक्स्ट है देखो फिनोल और बेंजोइक एसिड, ओके। इसके लिए तो बेंजोइक एसिड क्या करेगा, देखो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, ये फिनोल जो है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देगा, है ना। फिनोल यदि हम नहीं, सॉरी, बेंजोइक एसिड यदि सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो CO2 एवोल्यूट करेगा, ब्रिस्क एफर्वेसेंस जो वो आ जाती है, और फिनोल जो है वो इस टेस्ट को नहीं देगा, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट को, ठीक है। अभी किया हमने पीछे फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड में।
तो ये बेंजोइक एसिड कार्बोक्सिलिक फैमिली में आएगा। ठीक है, तो यहां से ये देगा हमारे पास, ये फिनोल और बेंजोइक एसिड में सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट जो है ये होगा। ओके, और नेक्स्ट आ जाता है देखो इथेनॉल और एसिटिक एसिड। ठीक है, सेम वे में एसिटिक एसिड देखो कौन सा टेस्ट देगा, सोडियम बाइकार्बोनेट वाला टेस्ट देगा। इथेनॉल जो वो टेस्ट नहीं देगा। और इथेनॉल जो है I2 के साथ रिएक्ट करके आइडोफॉर्म की फॉर्मेशन कर लेता है इथेनॉल। ओके, और जो एसिटिक एसिड है वो इसकी आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। ठीक है, तो आपने ये जो टेस्ट है, यदि आपको ये टेस्ट याद होंगे तो आप इजीली इनको कर सकते हैं। ओके, तो ये आपको कैसे आएंगे, देखो ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे, बड़ी ज्यादा प्रैक्टिस, कोई ज्यादा भी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। आप एक लाइन में इसी को भी लिख देंगे, एक ही टेस्ट को लिख देंगे। देखो इतना कर भी, जैसे मैंने ये एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड में किया, नहीं एसीटोन में किया। ओके, ये एसिटिक एसिड जो है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देता है, एसीटोन जो है वो इस टेस्ट को नहीं देगा। ठीक है, और दूसरे वे में यदि आपने लिखना हो कि एसीटोन जो है वो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है और एसिटिक एसिड जो है वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है, येलो कलर प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन करता है। ओके, तो आप बच्चों इसको पक्का करना है, क्योंकि ये कंपटीशन लेवल और बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जन्स के साथ साथ आपको टेस्ट भी आते हैं ये डिस्टिंग्विश करने के लिए। ओके, तो दैट्स ऑल अबाउट द कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये आपका एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड का चैप्टर ही खत्म हो गया। थैंक यू।